Hey everyone, welcome back to our new session। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें हम लोग जो है यूनिट 5 को स्टार्ट किए थे, जो कि हमारा था इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग। ओके। और उसका जो भी बेसिक पार्ट था, मतलब थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब के बारे में ऑलरेडी हमने पिछला सेशन में देख चुके हैं। और थोड़ा सा अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में। थ्रेड लाइफ साइकिल कह दीजिए या फिर बोल दीजिए थ्रेड का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बोल दीजिए, जो भी बोलना है आप बोल दीजिए। ओके, तो इसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो समझिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपको डायग्राम बनाने के लिए दे दे, तो आपको ये बनाने आना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हमें कोई एक कुछ बनना तो चाहिए ना रन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना न्यू थ्रेड बनाते हैं। ओके। अब यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि एक हमारे पास जो है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम प्रोसेस का भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे हम थ्रेड का दिख रहे हैं। ओके। ये प्रोसेस का अलग होता है, थ्रेड का अलग होता है, तो यहाँ पे थ्रेड का है। ओके। लेकिन हो सकता है आपको सेम ही लगे दोनों देखने में, लेकिन सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू थ्रेड क्रिएट करते हैं, कहाँ पे जाके, न्यू स्टेट पे। ओके, तो न्यू स्टेट पे आएगा, यहाँ पे हमने न्यू थ्रेड को क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये हमारा थ्रेड रन करने के लिए जाए, या तो वो जो है डेड हो जाए। ओके। तो अगर हमारा ये जो थ्रेड है रन करने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा जाता है ये जो है स्टार्ट वाला। ओके। ओके। तो यहाँ से हमने जब स्टार्ट मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो हमारा क्या होगा, वो जो थ्रेड है वो रन करने लगेगा। ओके, रनने वाले स्टेट में चला जाएगा वो। ये सब क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये रेक्टेंगल बॉक्स में है, ये सब क्या है, ये सब हमारा स्टेट है। ओके, ये सब स्टेट का नाम है। अब वो वाला स्टेट मत समझ लीजिएगा, कंट्री स्टेट वाला। ये क्या है, प्रोसेस का स्टेट है। तो यहाँ पे रनेबल में आ गया। उसके बाद रनेबल से हो सकता है आप क्या करेंगे, आप जब एक्चुअल में उसको रन करवाने लगेंगे तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे रन मेथड को जब आप कॉल करिएगा, तो क्या होगा, वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। एक होता है रनेबल, दूसरा होता है हमारे पास रनिंग। तो रनेबल मतलब ये समझिएगा, वहाँ पे है अभी वो रन नहीं कर रहा है। उसके बाद रन जब कॉल करेंगे रन मेथड को, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा रन करने के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा, रन करने लगेगा। ओके। तो यहाँ पे रनिंग में जब आ गया, तो यहाँ से रनिंग में भी अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है वो अपना काम खत्म करके वो डेड में चला जाए, या तो हो सकता है अगर वो वेट करना चाह रहा है, तो वेट करने के लिए कौन से मेथड का हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे वेट मेथड का यूज़ कर लेंगे, या तो हम स्लीप मेथड का यूज कर लेंगे। ओके, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा वेट स्टेट में। और वेट स्टेट में आने के बाद वहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, कि वो डेड स्टेट में चला जाए। तो ये कुछ कुछ स्टेट है, वो कैसे कैसे कहाँ पे जाएगा, वो चीज़ आपको आना चाहिए समझ में। ओके, तो ये थ्रेड का क्या है, लाइफ साइकिल है, जो इधर से होके इधर तक पहुँचता है। ओके, क्लियर हुआ। इसी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, न्यू थ्रेड बन गया, न्यू में आ गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो रनेबल में जाएगा, वहाँ से रन मेथड को कॉल करेंगे तो वो रन कर जाएगा। सेम उसी चीज़ को यहाँ पे जो है डायग्राम में आपको बताया गया है। ओके। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरीका से भी समझ सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, उसी तरीका से है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, तो कहाँ पे आएगा, वो रेडी में आएगा। ओके। रेडी से आपका कहाँ जाएगा, रेडी से आपका जो है वहाँ से डिस्पैच करने के बाद हो जाएगा रनिंग में। रनिंग के बाद यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर वहाँ पे हम स्लीप को मेथड को कॉल कर देंगे, स्लीप मेथड को कॉल करेंगे तो वो स्लीपिंग में चला जाएगा। वेट मेथड को कॉल करेंगे तो वो वेटिंग में चला जाएगा। अगर वहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टॉप मेथड को जो है कॉल करके वहाँ पे उसको हम डेड स्टेट में भेज देंगे। ओके। अगर उसको जो है इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, उसको हम ब्लॉक स्टेट में भेजेंगे, आईओ रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके। उसके बाद वो ब्लॉक से कहाँ पे आएगा, फिर से आ जाएगा वो रेडी स्टेट में। ओके। उसके बाद यहाँ से हमारा कहाँ जाएगा, स्लीपिंग से खत्म हो गया तो फिर से वो रेडिंग में जाएगा। अगर वेटिंग में है तो फिर से वो जो है नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल करके कहाँ पे जाएगा, वो स्टार्ट रेडी में चला जाएगा। ओके। ये सब मेथड को हम यूज़ करके देखने वाले हैं, तो बस अभी थोड़ा सा मतलब समझते रहिए। जैसे कि स्टॉप, वेट, स्लीप, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, ये सब को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके। बस आपको थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए। उसका थोड़ा सा जो इसका थ्योरी अगर डिस्कस कर लें, तो जैसे हम न्यू में क्या करते हैं, न्यू में हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट नॉट कॉल, ये यहाँ पे जो है अभी हम थ्रेड को बस क्रिएट किए हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किए हैं। ओके। थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं, तो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे थ्रेड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, थ्रेड का नाम देंगे, उसके बाद न्यू लगा के थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उसको जब हम रेनेबल, का मतलब क्या होता है, रेनेबल में हमारा जो है स्टार्ट मेथड कॉल हो गया, मतलब हमारा थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी रन नहीं कर रहा, बस स्टार्ट हुआ है। ओके। जैसे आप क्या करते हैं, अगर सपोज करें यहाँ पे एग्जांपल अगर हम ले, तो बाइक चलाए हैं, बाइक का एग्जाम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप क्या किए, बाइक पे बैठ गए, वो आपका जो है न्यू स्टेट हो गया।
उसके बाद बाइक को आप स्टार्ट कर दिए, वो आपका रनेबल है, लेकिन बाइक अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, बस अभी आप स्टार्ट किए हैं उसको, बस वो अभी दौड़ना स्टार्ट नहीं किया है। तो उसी तरीका से ये रनेबल को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट तो कॉल हो गया है, आपका स्टार्ट हो गया है, लेकिन रन नहीं कर रहा है। ओके, थ्रेड इज रेडी टू रन, आपका जो थ्रेड है वो रन करने के लिए तैयार है। और वहाँ पे क्या है, वो सीपीयू अलोकेशन के लिए वेट कर रहा है, सीपीयू को मिलेगा वैसे ही वो धड़ल्ले से रन करना स्टार्ट कर देगा। देन हमारा तीसरा जो है वो है रनिंग। रनिंग में क्या होता है, हमारा रन मेथड कॉल होता है, और रन मेथड जब कॉल होता है तो थ्रेड जो हमारा है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा था क्या, ब्लॉक्ड या वेटिंग। तो ब्लॉक्ड या वेटिंग हमारा जो है वो, यहाँ पे अलग अलग मेथड होता है, जैसे कि स्लिप मेथड हो गया, वेट मेथड, वेटिंग। यहाँ पे अगर इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे वहाँ पे। ओके, या फिर कोई लॉक के लिए वेट कर रहा है तो यहाँ पे हम इसको भेजेंगे। ओके, द थ्रेड इंटर वेटिंग स्टेट व्हेन स्लीप कॉल या फिर वेट कॉल। तो हमको जब भी रिक्वायरमेंट पड़े तो हम स्लीप मेथड को कॉल कर देंगे थ्रेड के लिए, या फिर हम वेट मेथड को कॉल कर देंगे उस थ्रेड के लिए। ओके, टर्मिनेट का मतलब तो खत्म ही होगा। ओके, तो इसका मतलब तो होगा ही हमारा रन वाला जो है वो काम खत्म कर दिया है, हमारा थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। ओके, तो थ्रेड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में इतना चीज़ क्लियर हुआ, बस आपको ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इस डायग्राम को याद रख लीजिए, और कौन सा स्टेट क्या काम करता है, कहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होता है, ये याद रख लीजिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना थ्रेड क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जो भी हम इससे पहले पढ़े थे वो चीज़ आपको कंप्लीट करके आना चाहिए, तभी यहाँ पे ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा समझ में आएगा। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो भी पिछला हम करे हैं वो सब यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो थोड़ा सा जो है उसको कर लेंगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने थ्रेड को क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।